हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल सर्किट बेस्ड। ये थर्ड पार्ट है, दो पार्ट ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और कुछ आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो वो दो पार्ट जरूर देखिए, अगर आप लोग का छूट गया है तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ से जरूर उसको देखिए। वो बिल्कुल बेसिक से कराया गया है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट हम लाते हैं। काफ़ी आप लोग का हेल्प होगा नीट जेई लाइक एग्जाम में। इवन अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। सर्किट बेस्ड क्वेश्चन जब भी आएगा कैपेसिटर से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सर्किट देख के डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, इन द सर्किट सोन हियर C1 6 माइक्रोफैराड, C2 3 माइक्रोफैराड एंड बैटरी B 20 वोल्ट। द स्विच S1 is first closed, it is then opened, and afterward switch S2 is closed. What is the charge finally on C2? तो देखिए, पहले S1 को क्लोज किया गया था यहाँ पर, ये स्विच क्लोज था। तो अब यहाँ पर बैटरी जो है 20 वोल्ट है, तो कितना चार्ज C1 को सप्लाई किया होगा उसको हम लोग Q1 बोल लेते हैं। चार्ज Q1 जो कि जब बैटरी का ये स्विच क्लोज था, तो C1 का चार्ज को हम लोग Q1 बोल लिए। Q1 हो जाएगा C1 भी। तो C1 हम लोग का दिया है 6 और बैटरी का वोल्टेज है 20। तो ये आ गया हम लोग का 120 माइक्रो कूलम में आएगा, बिकॉज सब माइक्रो में है। चलेगा, आगे हम लोग माइक्रो का फैसला लास्ट में करेंगे। अब क्या हो रहा है, इस स्विच को ओपन कर दे रहा है और यहाँ का स्विच को क्लोज कर दे रहे हैं हम लोग, इसको भी ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल कनेक्टेड हो गया। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है आप लोग को। एक बार हम और यूज कराए थे, दो पार्ट जो पहले हुआ था उसमें। तो Q क्या होगा, टोटल सिस्टम का चार्ज जो C1 C2 मिल करके होगा। और Q का वैल्यू क्या होगा, जो कि चार्ज C1 पर होगा, बिकॉज C2 पर तो कोई चार्ज नहीं है अभी। तो Q हो जाएगा Q1 और डिवाइड बाई यहाँ पर C इक्विवेलेंट। C1 और C2 पैरेलल में है, तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल भी हम लोग को मिल गया, Q दैट इज 120 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कितना हो जाएगा, 6 + 3, ये हो जाएगा 9। तो ये हम लोग का कॉमन पोटेंशियल मिल गया। अब पूछ रहा है C2 का चार्ज, तो इसका चार्ज को हम लोग अब Q2 बोल दिए। Q2 क्या हो जाएगा, C2 इंटू इसका कॉमन पोटेंशियल जो हम लोग अभी जस्ट फाइंड किए हैं। तो C2 का वैल्यू हम लोग को कितना है, 3 माइक्रोफेराड। और B का वैल्यू हम लोग कौन पोटेंशियल आ गया, 120/9। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करके Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 120 इधर है, तो ये 40 माइक्रो कूलम। तो अब Q2 आ गया 40 माइक्रो कूलम। अब Q1 कितना होगा, फाइनल चार्ज C1 पर जब स्विच S2 को क्लोज किए हैं, तो आपको पता चलेगा वो आ जाएगा 80 माइक्रो कूलम, बिकॉज टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो अब C2 ले लिया कितना, 40 माइक्रो कूलम। तो आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच S2, नाउ चार्ज ऑन C1 विल रिमेन हाउ मच, 120 माइनस दैट 40। और हम लोग को सिर्फ पूछा है कि C2 का चार्ज कितना होगा, जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना, 40 माइक्रो कूलम। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फिगर बिलो द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैराड, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच क्या होगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। देखिए यहाँ पर सी है और ये भी सी है, सबको हम लोग सी जूम कर ले रहे हैं, बाद में सी का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 3। तो ये देखिए कॉमन पॉइंट है ये दोनों कैपेसिटर के लिए, ये सी और ये सी पैरेलल में है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जो ये वाले कैपेसिटर के क्रॉस है ऊपर वाला, वही इसके क्रॉस है नीचे वाले का क्रॉस। तो ये दोनों पैरेलल में आ गया, तो ये पैरेलल में 2C आ गया। तो ये सर्किट को मॉडिफाई करके अगर हम लोग बनाएंगे तो एक कैपेसिटर सी यहाँ लगा दिए। अब ये दोनों, ये सी है यहाँ पर और ये दोनों सी पैरेलल में है, तो यहाँ पर 2C। ऊपर से हम लोग वहाँ पर ऊपर एक कैपेसिटर सी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से था, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये सी और 2C पैरेलल सीरीज में है,
तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इस दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा C × 2C डिवाइड बाय C + 2C। तो 2C² बाय 3C, दैट इज 2/3C। अब 2/3C और C क्या हो गया पैरेलल में, तो फाइनली कैपेसिटेंस जो आ जाएगा हम लोग का हो जाएगा 2/3C + C। पैरेलल में है बिकॉज ये, तो C इक्विवेलेंट हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से 5C/3। अब C का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं क्या, C का वैल्यू दे दिया है 3 माइक्रोफेराड। तो ये 5 × 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 5 माइक्रोफेराड हम लोग को आ जाएगा। ऑप्शन जो कि डी में है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन सर्किट ए चार्ज 80 माइक्रोकुलाम इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, यहाँ पर दिया गया है। देन इन द स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेराड, इसका अपर प्लेट पर चार्ज क्या होगा। तो देखिए चार्ज जो क्यू गया यहाँ से, तो ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हम लोग Q1 बोल देते हैं, इसको हम लोग Q2 बोल देते हैं। अब आप लोग को ट्रिक बताए थे, पोटेंशियल सेम है तो Q होता है CV सेम रहने से चार्ज प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस का हो जाएगा। तो Q1 का ट्रिक क्या बताए थे, Q1 होता है C1/C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो हम लोग को यहाँ पर Q1 किसका ये वैल्यू है और ये Q2 इसका चार्ज है, ये C1 होता है और ये कैपेसिटर होता है C2। तो हम लोग को यहाँ से Q1 मिल जाएगा, C1 मतलब 3/2 + 3 इंटू Q का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग को दे दिया है 80। तो Q1 हम लोग को मिल गया स्टेडी स्टेट का चार्ज 3/5 इंटू 80। तो Q1 हम लोग को कितना गया सॉल्व करके, 6 × 3 48 माइक्रोकुलाम, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन डरने का बात नहीं, बहुत आसान होता है। बोल रहा है 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस डी। बोल रहा है 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस डी एंड आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं पर कैपेसिटेंस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये का, यहाँ पर एक पोटेंशियल, अगर हम लोग यहाँ का पोटेंशियल को V1 बोलते हैं या VA बोलते हैं, इसका पोटेंशियल को VB बोलते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है VA - VB, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस VB - VB जीरो हो जा रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है, जीरो, तो यहाँ कोई कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं होगा। और यहाँ पर अगेन पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB फॉर्म हो रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है कितना, VA - VB, और यहाँ पर भी VA - VB। तो सिर्फ ये और ये कैपेसिटर फॉर्म करेगा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके क्रॉस है। तो यहाँ कैपेसिटेंस को अगर हम लोग C बोलेंगे तो यहाँ पर भी C होगा, बिकॉज सेपरेशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस D है। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, A ε0/D। अब क्या है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके क्रॉस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने पर पैरेलल में, तो ये C और ये C पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C + C। तो C इक्विवेलेंट हो गया हम लोग का 2C। तो 2C मतलब 2 × A ε0/D, ये हम लोग का C इक्विवेलेंट आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं बना, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो कोई चार्ज स्टोरिंग नहीं होगा यहाँ पर, इसके बीच में कैपेसिटर नहीं बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 4 प्लेट्स ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर ज्वाइंट एज shown इन फिगर, द डिस्टेंस बिटवीन each plate is D, the equivalent capacitance across A and B will be।
ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी बन रहा है, सही है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये भी ए है ये वाला, और ये वाला भी बी है। यहाँ पर भी ए माइनस भी बी बन रहा है। अब यहाँ पर चेक करते हैं इस प्लेट के लिए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी बी, तो डिफरेंस भी ए माइनस भी बी बन रहा है। तो यहाँ का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, वही यहाँ का है और वही यहाँ का है। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये कैपेसिटेंस सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, क्योंकि सेपरेशन सेम है, एरिया भी सेम है। ये तीनों सी क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो सी इक्विवेलेंट हम लोग क्या बोलेंगे, सी दैट इज 3C। और सी क्या होता है, सेपरेशन डी है, एरिया ए है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो सी इक्विवेलेंट हम लोग का आ गया 3 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है इन द फिगर ए कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज। इसका कैपेसिटेंस देखिए, C1 बोल लीजिए, इसको C2 बोल लेते हैं, इसको C3 बोल लेते हैं। तो अब पहले क्या है, C1 C2 सीरीज में है, उसका इक्विवेलेंट C3 के साथ पैरेलल में आएगा। तो C1 का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं पहले। C1 क्या हो जाएगा, एरिया हाफ है, बिकॉज आधा एरिया में डाले हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। तो एरिया A/2 एप्सिलॉन नोट, और सेपरेशन भी D/2 है। तो ये बेसिकली आ गया कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर K1 है देखिए, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ पर K1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। C2 कितना हो जाएगा, ये वाला K2, और ये एरिया इसका अगेन A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D/2। तो ये टू टू कैंसिल हो गया, K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C1 C2 हम लोग को मिल गया। अब C1 और C2 क्या है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट हम लोग लिख लेंगे यहाँ से C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये दोनों अभी C1 C2 का इक्विवेलेंट है, इंटायर सी इक्विवेलेंट नहीं है, अभी वो आएगा इसके साथ पैरेलल में करके। तो ये हम लोग K1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी डिवाइडेड बाय K1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा यहाँ से। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी नीचे से कॉमन आ जाएगा, ऊपर का ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को काट देगा, तो K1 K2 ऊपर में रहेगा, और एक टर्म रहेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का, बिकॉज नीचे से कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में सिर्फ हम लोग को क्या रहेगा, K1 प्लस K2। अब फाइनल इसके साथ क्या है, C3 के साथ पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा फाइनल, फाइनल वाला, इसको ऐसे लिख देते हैं सी इक्विवेलेंट, इसको 1 बोल लीजिए, सी इक्विवेलेंट डैश्ड बोल लीजिए, इसको सी इक्विवेलेंट डैश्ड हम लोग का है इंटरमीडिएट वाला। अब ये फाइनल वाला है, वो क्या हो जाएगा, ये जो सी इक्विवेलेंट मिला है C3 के साथ पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट डैश्ड जो यहाँ पर मिला है प्लस C3। अब C3 क्या होगा, ये है C3, तो C3 का वैल्यू हम लोग साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, एरिया कितना है A/2 एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन इसके बीच है D। ये बेसिकली कितना आ गया, K3/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब हम लोग यहाँ से सी इक्विवेलेंट फाइनल लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट डैश ये वाला टर्म, तो K1 K2
डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस C3 का वैल्यू K3/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी दोनों से। तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे क्या ऑप्शन सुटेबल है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिख रहा है, तो आपका सी इक्विवेलेंट आ गया इतना, जो कि आपका कोई ऑप्शन में नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा। और नॉन ऑफ दिस, हम लोग का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो प्रोसेस आप लोग को समझ में आया होगा। पहले हम लोग दोनों का पैरेलल सीरीज किए दोनों का, तो उसको सी इक्विवेलेंट डैश बोल दिए। अब वो C3 के साथ पैरेलल में है, सी इक्विवेलेंट डैश प्लस C3 सॉल्व करके ये आ गया फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर सर्किट को रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग इस सर्किट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं आप लोग को अभी क्लियर होगा। तो ये हम लोग का सिस्टम है, देखिए सपोज ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो देखिए सेम सर्किट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम लोग क्या देख रहे हैं, कि हम लोग को ए और सी के बीच फाइंड करना है कैपेसिटेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस। देखिए बी और डी के बीच में यहाँ पर कितना कैपेसिटेंस है, बी और डी के बीच में 4 है, तो बी और डी के बीच में 4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर डी और सी के बीच में कितना है, डी और सी के बीच में 6 है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए। अब ए और बी के बीच में कितना है, देखिए ए और बी के बीच में 4 है, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख दिए। फिर ए और सी के बीच में कितना है, यहाँ पर हम लोग 10 लिख दिए। और फिर हम लोग को यहाँ पर ए और डी के बीच में कितना है, 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। और ये बी और सी के बीच में देखिए, बी और सी के बीच में 4 है, तो ये 4 हो गया ये वाला। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट को, और लेके आते हैं हम लोग इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो कि आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा हम लोग ऐसे किए और ऐसे करके कैपेसिटेंस हम लोग बनाया, बिल्कुल टैली करवा देंगे हम इस सर्किट के साथ। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट आसान है समझना है। अब आप लोग देखिएगा कि ये सर्किट सेम है कि नहीं। देखिए पॉइंट इसको अगर हम लोग ए बोलते हैं और इसको सी बोल देते हैं, तो ए और सी के बीच में 10 है, तो 10 हम लोग लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट बी, और इसको डी। बी और डी के बीच में देखिए कितना है, बी और डी के बीच में 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। और देखिए ए और बी के बीच में 4 था, तो यहाँ पर भी 4 रहेगा ए और बी के बीच में।
बी और सी के बीच में 4 था तो 4 रहेगा। देखिए, बी और सी के बीच में। देन ए और डी के बीच में कितना था? ए और डी के बीच में 6 था तो ये 6 रहेगा। डी और सी, डी और सी के बीच में 6 था तो ये भी 6 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर, ये एक बैलेंस भी टेस्ट बेस बन गया। कैसे? 4/4 और 6/6। C1/C2 = C3/C4। तो ये अब जो मिडिल में 4 ओम है वो यूजलेस हो गया, ये कोई काम का नहीं है। अब ये 4 और ये 4 ऊपर में दोनों सीरीज में हो जाएगा। 4 और 4 सीरीज में तो हो जाएगा 2। अब उसके साथ पैरेलल में नीचे का 6 और 6 सीरीज में, तो 3, ये 2 और ये 3। और फिर यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट सी है, और नीचे में पैरेलल में हम लोग का यहाँ पर 10 है। तो 2, 3 और 10 तीनों पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 3 + 10, दैट इज 15 माइक्रोफेराड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस। तो 15 यहाँ पर सी के टर्म में रखना है, तो यहाँ पर 15 सी आप बोल सकते हैं। सी के टर्म में अगर हम लोग रखेंगे तो, बिकॉज ये सी था सब, यहाँ पर 6, सॉरी 4C 6C जो भी था, तो सब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके आया 15, और वो सी होगा 15C, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 = C, C1 का वैल्यू दिया है C, C2 का 2C, C3 का 3C एंड C4 का 4C are connected to a battery as shown in figure. The ratio of charges on C2 and C4, C2 और C4 पर चार्ज क्या होगा? तो पहले हम लोग टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, बैटरी कितना सप्लाई करेगा, तो उसके लिए हम लोग को सी इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा नेटवर्क का। ये सी, ये 2C और ये 3C सीरीज में, तो उसका हम लोग सी इक्विवेलेंट डैश बोल दे रहे हैं तीनों सीरीज वाले का। तो 1/C + 1/2C + 1/3C, ये हो जाएगा कितना? 6C। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 + 3 + 2, 11/6C। तो C इक्विवेलेंट डैश हम लोग का आ गया 6C/11। अब हम लोग को क्या देखना है? अब इसके साथ ये पैरेलल में होगा। फाइनल C इक्विवेलेंट हम लोग को जो आ गया, वो आ गया 6C/11 +4C। तो ये 44, 44 + 6, 50C/11। और टोटल चार्ज Q जो बैटरी सप्लाई करेगा, ये चार्ज Q बैटरी का जो सप्लाई होगा Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू भी। तो 50/11 C इंटू भी, बैटरी का वोल्टेज भी है, ये हम लोग का टोटल चार्ज हो गया। अब इसका चार्ज को हम लोग कुछ बोल देते हैं Q1, इसका चार्ज को Q2। अब देखिए, Q1 Q2 का वैल्यू क्या होगा? तो Q इक्वल टू C भी होता है। दोनों ब्रांच, यहाँ से जो ब्रांच है टोटल बना, उसके लिए और इस ब्रांच के लिए भी सेम है। तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो हम लोग Q1/Q2 क्या लिखेंगे? Q1/Q2 किसके क्रॉस पूछ रहा है? C2 और C4 पर। तो Q1 इस पर गया तो इस पर भी Q1 रहेगा, बिकॉज सीरीज में है। इस पर भी Q1 रहेगा, और ये Q2 है, तो Q1/Q2 क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका सी इक्विवेलेंट, इस ब्रांच का कितना आया था हम लोग का सी इक्विवेलेंट डैश? 6C/11 / Q2, इस वाले का कितना?
4c। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा ये, सी और सी कट जाएगा, 6/4 × 11। तो ये सॉल्व होकर के हम लोग का आ जाएगा 3/22। तो रेशियो ऑफ चार्ज जाएगा। तो ये जो टर्म इंटरमीडिएट टर्म था, इसका जरूरत भी नहीं पड़ा। तो आप लोग को यहाँ पर इसको टेंशन नहीं लेना है, इस चीज को अवॉइड करना है। हम लोग उसका यूज नहीं किए और जरूरत भी नहीं पड़ा, आसानी से हम लोग देख लीजिए चार्ज का रेशियो आ गया 3/22, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, four identical plate, each of area A are joined as shown in figure. The distance between the plates is D. The plates are connected to a potential difference of V volt. The charge on plate 1 and 4 will be। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए। 1 का चार्ज जो होगा, एक चार्ज सिर्फ +2 इस साइड में होगा, और 4 पर जो चार्ज होगा ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस पर सारे प्लेट पर निगेटिव आएगा, इस पर भी और इस पर भी। 4 और यहाँ पर 4 के दोनों साइड में और 2 के दोनों साइड में निगेटिव चार्ज आएगा। तो -q इधर आएगा, -q इधर आएगा, और इधर फिर +q रहेगा, और यहाँ पर -q बनेगा, बिकॉज इक्वल अपोजिट चार्ज फेस करता है। तो यहाँ पर फिर +q रहेगा इस साइड में, सॉरी -q रहेगा, बिकॉज वो +q इधर है। तो टोटल चार्ज जो प्लेट 4 पर हो जाएगा और 1 पर चार्ज q है। चार्ज 1 का q1 बोल दिए उसको q, और q4 -2q। अब q क्या होगा, सी भी। और सी हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है, A ε0/d इंटू भी। ये हम लोग का क्यू हो गया। तो Q1 हम लोग लिख लेंगे कितना, A ε0/d इंटू भी। एंड Q4 हम लोग का हो जाएगा -2q, तो -2q का वैल्यू इतना मिला है, A ε0/d इंटू भी। तो Q1 और Q4 हम लोग को ये ऑप्शन हो जाएगा, A ε0/d इंटू भी एंड -2 A ε0/d इंटू भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक है हम लोग का, देखिए यहाँ पर A ε0/d इंटू भी और -2 A ε0/d इंटू भी। तो सी नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A parallel plate capacitor having cross sectional area A and separation D has air in between the plates. Now an insulating slab of same area but thickness D/2 is inserted between the plate as shown in figure. The dielectric constant K equal to 4, इसका है 4 दे दिया है। The ratio of new capacitance to its original capacitance। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो हो जाएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा A ε0/d। ये हम लोग का सी इनिशियल, C1 बोल देते हैं। अब C2 जो हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए हम लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A ε0/d - t/k। ये फॉर्मूला था डाइलेक्ट्रिक वाला, आप लोग को याद होगा। तो इसका हम एक वन शॉट वीडियो बना के डालें, उसमें फॉर्मूला में दिक्कत आप लोग जाके चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो C2 हो जाएगा कितना, A ε0, डी है टोटल सेपरेशन प्लेट का, डी -t, टी है प्लेट का थिकनेस, तो D/2 प्लस टी का वैल्यू अगेन D/2 एंड डिवाइडेड बाय के। तो 2 × K4 है। तो C2 जो हम लोग का आ गया वो आ गया A ε0/d/2 इधर हो गया, और -D/8। तो C2 का वैल्यू आ गया A ε0, यहाँ पर एलसीएम हम लोग का 8 आ जाएगा, 4d - d।
ये हो गया 8 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। अब हम लोग को पता करना है द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो न्यू कैपेसिटेंस हम लोग का बना ये वाला C2, और ओरिजिनल कैपेसिटेंस C1 था कितना, हम लोग फाइंड कर लिए हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो C2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 8 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो बेसिकली ये रेशियो यहाँ पर 3D है, सॉरी, ये 3D है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 रेशियो हम लोग को यहाँ पर कितना आ रहा है, सॉरी 4D, यहाँ पर हम लोग का 4D-D। आई थिंक यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ एरर हुआ है, वह चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर से डी, यहाँ पर क्या होगा, D/2, यहाँ पर प्लस होगा ना D/8, ये +4D हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का +5D हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे, चलिए कोई बात नहीं है, सही है सब कुछ। ये हो जाएगा कितना, 5D। अब हम लोग इसको यहाँ पर 5D लिखेंगे, तो C2/C1 हम लोग को आ गया यहाँ से वैल्यू 8/5। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटेंस एज शोन इन द फिगर। D/2 और डी वही अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो न्यू कैपेसिटेंस होता है आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस T+T/K। तो C डैश टू या न्यू कैपेसिटेंस, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, D/2 है, देख लीजिए T का वैल्यू। तो ये D/2 + T/K। तो D/2 और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K लेना है, तो D/2 K हो जाएगा। तो C डैश हम लोग का आ गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D/2 प्लस D/2K। एलसीएम हम लोग ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग का एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, K+1 इंटू D, K+1 इंटू D, ये हम लोग का आ जाएगा। तो 2K एप्सिलॉन नॉट बाई K+1 इंटू D। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था हम लोग का कैपेसिटर का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।